डेकू और ऑल माइट दोनों के पास सेम पावर है, वन फॉर ऑल, लेकिन एक ने इस पावर को पीक पे मास्टर किया था और दूसरा अभी तक उसको फुल्ली यूज भी नहीं कर पाता। फिर भी करंट डेकू का आउटपुट ऐसा है कि कंपैरिजन डायरेक्टली प्राइम ऑल माइट से होने लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये कंपैरिजन इतना सिंपल भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि कुछ एरियाज में डेकू क्लियरली आगे दिखता है और कुछ एरियाज में ऑल माइट। और जैसे जैसे कंपैरिजन आगे बढ़ेगा आंसर उतना सिंपल भी नहीं रह जाता जितना स्टार्टिंग में लगता है। सो देखो, दोनों के पास वन फॉर ऑल है, लेकिन उसे यूज करने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑल माइट की स्ट्रेंथ सिंपल थी, प्योर रो पावर, जो पंच करेगा वो डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करेगा। वहीं डेकू के केस में पावर लेयर्ड है, जहां ब्लैक विप उसको कंट्रोल देता है, डेंजर सेंस रिएक्शन को इंप्रूव करता है, फाजिन स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को बर्स्ट में कन्वर्ट करता है और गियर शिफ्ट उसकी स्पीड को अननेचुरल लेवल पे ले जाता है। एंड इसका रिजल्ट ये होता है, जहां ऑल माइट एक हैवी हिट देता है वहां डेकू मल्टीपल एंगल से अटैक क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ डिफरेंस क्लियर है, ऑल माइट रो पावर पे डिपेंड करता है जबकि डेकू एक कंबाइंड सिस्टम यूज करता है। लेकिन फाइट सिर्फ एबिलिटीज से डिसाइड नहीं होती, यही सबसे बड़ा गैप आता है। डेकू अभी तक 100% वन फॉर ऑल सेफली यूज नहीं कर पाता और ज्यादा पुश करे तो उसकी बॉडी पे स्ट्रेन आता है, स्टेमिना भी ड्रॉप होता है। मतलब वो पीक आउटपुट टच तो कर सकता है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर सकता। वहीं ऑल माइट के केस में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो फाइट स्टार्ट करता था फुल पावर पे और वही लेवल मेंटेन भी करता था। और यहीं से कंपैरिजन शिफ्ट हो जाता है, जहां एक साइड बर्स्ट बेस्ड पावर है और दूसरी साइड सस्टेन डोमिनेंस। प्राइम ऑल माइट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ था उसकी कंसिस्टेंसी। उसकी स्पीड इतनी हाई थी कि रिएक्ट करना मुश्किल था और उसके पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एक स्ट्राइक ही काफी होती थी। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसको अपनी लिमिट्स का इश्यू नहीं था। डेकू के पास वर्सिटिलिटी है लेकिन ऑल माइट के पास स्टेबिलिटी है और इसी वजह से दोनों पावरफुल होने के बावजूद भी कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से फाइट करते हैं। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है, बैटल आईक्यू। ऑल माइट का फाइटिंग स्टाइल सिंपल और इफेक्टिव था, वो ओपोनेंट को रो पावर से ओवरवेलम करता था। लेकिन डेकू का अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि उसने वन फॉर ऑल सिर्फ अराउंड 1 से 1.5 साल यूज किया है। लेकिन फिर भी इतने कम समय में सभी क्वर्क्स को कंबाइंड यूज कर पाना और उनका फाइट में इफेक्टिव वे ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। वो फाइट के बीच में अडेप्ट करता है, फाजिन स्टोर करता है, गियर शिफ्ट टाइम पे यूज करता है और अपोनेंट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न चेंज करता है। और यही चीज डेकू को प्रीवियस यूजर्स से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि प्रीवियस यूजर्स ने वन फॉर ऑल को मोस्टली रो पावर की तरह यूज किया था, लेकिन डेकू उसको एक सिस्टम की तरह यूज करता है। एंड यही चीज उसको अलग बनाती है। और अब दोनों को एक फाइट में रखे तो डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। डेकू अनप्रेडिक्टेबल है, कब स्पीड चेंज होगी, कब अटैक एंगल शिफ्ट होगा, रीड करना काफी मुश्किल है। वहीं ऑल माइट प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन उसकी स्पीड और पावर इतनी हाई है कि उसको अवॉइड करना ही मुश्किल है। डेकू शॉर्ट बस्ट में एडवांटेज ले सकता है, जबकि ऑल माइट लॉन्ग फाइट में प्रेशर बिल्ड करता रहेगा। तो ये फाइट सिंपल कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन अपनी स्ट्रेंथ को बेटर यूज करता है। अब अगर ओवरऑल देखें तो डेकू का कंबाइंड क्वर्क सिस्टम उसको ऐसे मूवमेंट देता है जहां वो प्राइम ऑल माइट के लेवल को टच करता है और कभी कभी शॉर्ट बस्ट में एक्सीड भी करता है, लेकिन वो उस लेवल पे कंटिन्यूअसली फाइट नहीं कर पाता। और प्राइम ऑल माइट का बिगेस्ट एडवांटेज वही है, कंसिस्टेंसी। इसीलिए कंप्लीट फाइट सिनेरियो में अभी के लिए प्राइम ऑल माइट स्ट्रॉन्गर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ऑल माइट अपने पीक पे ऑलरेडी था और डेकू अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है। और डेकू जब 100% को बिना ड्रॉबैक के यूज करेगा तब ये कंपैरिजन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।